बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे जो है ये सेहरी का व्लॉग है, जो मैं आप लोगों के साथ सेहरी का व्लॉग शेयर करूँ। सेहरी में मैंने आज क्या बनाया था, मैंने आज बनाया था पराठा। और ये जो पराठे हैं मैं डेली नहीं बनाती, मैं कभी कभार जो है सूखी रोटी बना के उस पर देसी घी लगा लेती हूँ। कभी अगर दिल करता है तो बना लेती, कभी अगर दिल नहीं करता फिर खाते भी नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका दिल नहीं करता और आप ज़बरदस्ती सेहरी करें, ये फिर आपके लिए आगे रोज़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका दिल करता है बेशक हर चीज़ खाएं, लेकिन अगर आपका दिल नहीं करता और भूख नहीं लगती तो आप ज़बरदस्ती पेट में कोई चीज़ भी नहीं डाला करें। बस खजूर लेके और पानी पी के रोज़ा रख लें, क्योंकि एक ऐसा टाइम होता है ना कि टाइम चेंज हो जाता है। पूरा रमज़ान पूरा साल जो है यार अलग एक रूटीन होती है, और जो हफ्ता रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है तो एक अलग रूटीन शुरू हो जाती है। अगर आपका दिल करता है कि सेहरी में भूख लग रही है तो आप बेशक हर चीज़ खाएं, अपने इत्तेदाल में खाएं। लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगती तो आप मेरी बात माने, बिल्कुल ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना क्या करके नहीं हमें भूख लगेगी या मैं ऐसा कुछ हो, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि शाम को आप लोगों ने इतना कुछ खाया होता है ना कि आप उसके साथ जो है जो पूरा दिन है सही तरीके आराम से गुजार सकते हैं। क्योंकि जो है अफ्तार के बाद जो है वो इतना काम नहीं होता। उसके बाद जो है या तो सो जाते लोग, या अगर जागते भी हैं तो बैठे होते हैं घरों पे, इतना काम वाम नहीं करते। तो आप जो है इस बात की टेंशन ना लें कि फिर हमें जो है दिन को भूख लगेगी। आपकी जो वही खुराक होती है वो अभी हज़म नहीं होती, तो आप दूसरा खुराक जो है मैदे पर अगर डालेंगे तो आपके लिए तकलीफ़ देह होगी, बोझ होगी। तो आप बेशक अगर आपको सेहरी के टाइम भूख नहीं लगी तो आप जो है सिर्फ खजूर और पानी के साथ रोज़ा रख सकते हैं। हम भी ऐसे करते हैं, अगर भूख लगती है तो हम कुछ पका लेते हैं पराठे वगैरह, लेकिन अगर नहीं लगती तो मैं सिर्फ दलिया चाय का कप पीती हूँ और बस ये मेरा रोज़ा हो गया है। फिर मैं सेहरी जो है हेल्दी सेहरी मेरी ये होती है। अगर भूख लगती है तो मैं रोटी खाती हूँ, नहीं होती तो बिल्कुल नहीं खाती। यहाँ पे मैं एक आप लोगों के साथ स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो चाइनीज़ राइस के लिए बेहतरीन रेसिपी है। जो चाइनीज़ राइस अपने घर पे बनाना चाहता है आप भी रमज़ान में, तो ये रेसिपी फॉलो करें। मेरा कुकिंग चैनल भी है नुसरत किचन के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट भी करें, ताकि आप लोगों को मज़े मज़े की जो रेसिपीज़ हैं वो मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कुछ तरीके के साथ, ताकि अगर आप लोग को समझ आए देखने में भी और मैं बोलने में भी कि आप लोगों ने ये चाइनीज़ राइस किस तरीके से बनाने हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं समझती हूँ कि अगर इस तरीके से सिंपल तरीके से आप लोग को चाइनीज़ चावल नहीं बनाना है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप लोग ये तरीका भी समझना है। सबसे पहले जो है मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया था, उसमें मैंने जो है चिकन डाल दिया। चिकन के बाद जो है मैंने लहसुन डाल दिया। लहसुन के बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया अपने हिसाब से, जितना आपने चावल रखने हैं। उसके बाद जो है मैंने ये फ्रीज़ की भी गाजरें हैं। अच्छा, मेरे पास जब ये सब्ज़ी आ जाती है, गाजर, प्याज, हरा प्याज या शिमला मिर्च, बंद गोभी, तो मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। क्योंकि फ्रीज़र में जो है ये आपका 1-2 महीना ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना तो 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद जो है ना इसकी कलर ख़राब हो जाते हैं, अंदर से भी। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 पिंच के करीब पहले टाटरी डाल दी। अब 1 टीस्पून जो है चिकन पाउडर डाल दी। इन चीज़ों से ना टाटरी से इसमें खटास का फ्लेवर आएगा, क्योंकि हम इसमें टमाटर नहीं डाल रहे, कोई दही नहीं डाल रहे हैं। तो 2 पिंच के करीब जो है मैंने टाटरी डाल दी। उसके बाद चिकन पाउडर डाल दिया। चिकन पाउडर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्ची और जो है काली मिर्ची ये हमने डाल दी। कोई और दूसरे मसाले इसमें हम शामिल नहीं करें, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे या ज़ीरा पाउडर डालेंगे, ये डाल देंगे बस। यहाँ पे सॉस वगैरह डालेंगे 1 टेबलस्पून, जैसे चाइनीज़ सिरके का सॉस मैंने डाल दिया। 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाल दिया। 1 टेबलस्पून जो है सोया सॉस डाल दिया। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें डाल दी। अब यहाँ पे मसाला हाई फ्लेम पे हम बना रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने आप लोगों से की कि मैंने यहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स डाल दी वो सारे फ्रोज़न थे, वो मेरे अपने घर के थे। जब भी मेरे पास आते हैं मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब भी मैं इस तरीके से चाइनीज़ की कोई भी डिश बनाती हूँ मेरे लिए बहुत आसानी होती है। फ़ौरन से चीज़ निकाली और फ़ौरन से मैंने बना ली। अब यह यकीन मानिए चीज़ जो है फटाफट से मेरी आधे घंटे में बन गई है, क्योंकि मेरे पास वेजिटेबल जो थे तैयार पड़े थे, चिकन तैयार पड़ा था। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, अपने लिए सोचेंगे कि अगर आपने वेजिटेबल्स ले आए तो अपने फ्रिज में नहीं रखने, आपने इसको काट के फ्रीज़र में छोटे छोटे पाउच बनाने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं बनाने।
कि इसको आपने इजीली निकाल लिया और उसको इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ज़्यादा मिकदार में है तो आप इजीली किसी भी बड़े शॉपर में इसको फ्रीज़ कर सकते हो, और ये जब भी आप निकालेंगे तो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से जुलते नहीं। जितना आपने निकालना है, चाहे आपने इसमें ऑमलेट बनाना है, चाहे आपने इसमें पास्ता बनाना है, चाहे आपने चाइनीज़ राइस बनाना है, चाहे इसमें स्पेगेटी बनाना है, जो भी आपने बनाना है आपने उसी हिसाब से जो है चीज़ निकाल के उसमें डाल देनी है। तो आपकी एक अच्छी सी डिश भी बन जाएगी और आपकी जो वेजिटेबल्स है वो ख़राब भी नहीं होंगी। तो सारा कुछ हमने डाल दिया है, बंद गोभी भी डाल दी, शिमला मिर्च भी डाल दी और हर चीज़ डाल दी, वेजिटेबल्स डाल दी। अब यहाँ पे जो है ये मैं सॉस जो मैंने पहले बोला था कि 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका, वो डाल देंगे। हाई फ्लेम पे थोड़ी देर पका देंगे। दूसरे साइड पे जो है मैंने चावल रखे हुए थे, चावल बासमती राइस हमने लिए थे, जो कि बहुत ही खुशबू वाले चावल थे और जो है खुशबू बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से इन चावलों से आती है। तो दूसरी साइड पे हमने चावल यहाँ पे पकाने का प्रोसीजर ये है कि चावल जो है यहाँ पे हमने फुल पकाने होंगे। चावलों में ज़ीरा और नमक हम शामिल कर देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि नमक वहाँ पे भी हमने डाला हुआ है। यहाँ पे सिर्फ चावलों के हिसाब से डालेंगे ताकि जो नमक हम पानी में डालें वो चावलों में सही तरह से फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे 2.5 टीस्पून के करीब जो मैंने वो नमक डाल दिए हैं, और ये 4 गिलास चावल हैं। 4 गिलास चावल की मिकदार इतनी है हमारी कि 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा है। तो ये कढ़ाई मुझे पहले ही लग रही थी कि ये इसमें आ जाएंगे, लेकिन जब मैंने चावल उबाले तो मुझे पता चल गया कि चावल जो थे ज़्यादा हो गए थे। वैसे आम रूटीन में अगर हम चावल उबालते इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जब ये मैंने बॉयल किए तो कुछ चावल इस तरीके से होते हैं कि ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। लेकिन ये इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि डेली बेस पे मैं बनाती रहती हूँ बिरयानी वगैरह। तो ये वाली जो बहुत खुशबू माशाल्लाह से चावल थे बासमती राइस। और मार्केट में भी आप यकीन मानिए ना, अगर आप बासमती राइस एक दफ़ा जाएंगे तो एक अलग उससे मिलेंगे, जब दूसरी दफ़ा जाएंगे तो दूसरे से उससे मिलेंगे। एक तरह के चावल वहाँ भी नहीं पड़े होते हैं। तो ये वाले चावल की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और ये बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो वो जो कढ़ाई में जिसमें हमने मसाला बनाया था उसी मसाले को हमने दूसरे जिसमें उसको हटा वो कर दिया, डिश आउट कर दिया। और यहाँ पे जो है मैंने चावलों की तह लगा दी। यहाँ पे मैंने कुछ भी अभी शामिल नहीं किया, सिर्फ चाइनीज़ चिकन पाउडर डाल दिया। चिकन पाउडर से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे जो है चावल अगर आप इस तरीके से दम लगा देंगे तो चावल आपके ड्राई ड्राई होंगे, शाइनिंग नहीं होगी, एक दूसरे से मिले जुले होंगे। क्योंकि जो कुछ चावल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लेस होती हैं, कुछ चावल होते हैं उसमें नहीं होती। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखा करें कि जब भी आप दम लगाएं थोड़ा सा ऑयल लगाया करें ताकि आपके जो चावल एक दूसरे से चिपके नहीं। क्योंकि जब हमने सालन बनाना था चाइनीज़ चावल का तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था। अब दोबारा जो है इसके ऊपर तेल लगा देंगे, उसके ऊपर भी यही प्रोसीजर करने के पहले चिकन पाउडर डाल देंगे और फिर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि जो चावल हैं वो हमारे एक दूसरे से मिले जुले ना रहे। आप यहाँ पे देखें माशाल्लाह से इसी में जो है 1 किलो के करीब जो है कढ़ाई में मैं चावल पकाती हूँ, लेकिन सही तरीके से मुनासिब होते, लेकिन आज जो है ज़्यादा हो गए थे। वरना मसाला भी इतना नहीं था चाइनीज़ चावलों का कि वो समझे कि इससे ये जो है चावल ज़्यादा हो गए थे। तो बस ये मज़ेदार सी देखो आप चाइनीज़ राइस बाहर से कितने महंगे मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो माशाल्लाह से किसी की फैमिली ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो किसी को पूरी आती है, किसी को नहीं होती। तो ये एक दफ़ा बनाए घर पे आसानी के साथ। जो चीज़ें आपके घर में किचन में मौजूद है उसी से जो है मैंने ये चाइनीज़ बिरयानी बना दी। कोई इसमें वो दूसरी चीज़ें मैंने नहीं रखी कि आपने ये डालना है वो डालना है। ये किचन में, हर किचन में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पे मैंने एक तवा रख दिया था, तवे में जो है मैंने इस पे कढ़ाई रख दी दम देने के लिए, और माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पे हो गई थी बिरयानी हमारी तैयार। अब आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।